सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द चैंपियन के बारे में। ये कहानी है एक कैदी की जिसे सारे लोग कमजोर समझते हैं, खास करके यहाँ के सिपाही। लेकिन जब वो कैदी लड़ना शुरू करता है तब सबको पता लगता है कि उससे बेहतरीन फाइटर उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। कहानी की शुरुआत होती है और हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जर्मन कैंप में, जिसे नाजियों ने पकड़ करके रखा है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि वो कैंप में आ चुका है, वो अपनी आंखें बंद करके अपने पुराने समय को याद करता है कि पहले वो कितना ज्यादा खुश था। वो पोलैंड में बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, उसकी जिंदगी बॉक्सिंग ही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता था हर वक्त। तभी एक दिन नाजियों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ करके वो लोग ले आए इस कैंप के अंदर। ये नाजियों का पोलैंड का पहला कैंप था, जिसके अंदर इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा था। वो सारे लोगों से दिन भर पत्थर तुड़वाते थे और जब भी कोई काम करने से कतराता था तो वो उसे बड़ी बेरहमी से पीटते थे। और दिन भर काम करवाने के बाद शाम में सूप के नाम पे उन्हें गंदा पानी दिया जाता था। धीरे धीरे करके इन सारे कैदियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। उन्हें ना ही अच्छा खाना मिलता था और ना ही वो लोग रात में ठीक से सो पाते थे। यहीं पर हम एक 15 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है येनेक। सबको पता है कि ये बच्चा कमजोर है, इसीलिए बार बार लोग उससे खाना छीनते रहते हैं। सारे लोग इस चीज को देखते हैं लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तभी हम बाकी कैदियों को देखते हैं। जिस वक्त ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ से कैसे भागना है। तभी इस बारे में पता लग जाता है एक गार्ड को। तब वो एक फावड़ा लेकर के आता है इस बूढ़े आदमी के पास और उसके सर पे बहुत ही जोर से मारता है। तब इस बूढ़े आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता। तभी अगले दिन देखते हैं हम कि टेडी काम कर रहा है। तब येनेक उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है आप कौन है, मैं हमेशा ही टीवी पर आपके मैचेस देखा करता था, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन। लेकिन टेडी ज्यादा बात नहीं करता येनेक से और अपने काम में लगा रहता है। तभी उसे बुलाया जाता है एक नाजी के घर पे, जहाँ पर उसे सफाई करनी है। लेकिन जब यहाँ पर काम कर रहा होता है टेडी, तभी उसे बहुत सारे सेव नजर आते हैं। तब वो कुछ सेव उठा करके चुरा लेता है। फिर जैसे ही वो काम पर वापस आता है वो एक सेव देता है जेनेक को। उसे पता है कि जेनेक भूखा है। तब जेनेक वो सेव खुद नहीं खाता बल्कि एक बूढ़े आदमी को दे देता है। तब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर टेडी बहुत ही प्रभावित होता है जेनेक से कि वो दूसरों की मदद करना चाहता है। भले ही वो भूखा है लेकिन वो पहले दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा है। तब टेडी उसे एक और सेव देता है और ये तीनों सेव खाने लगते हैं। तभी वो जर्मन सिपाही यहाँ पर आ जाता है। उसे पता था कि टेडी ने चोरी की है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके सेव को 3 लोग खा रहे हैं तब वो तीनों को बाहर लेकर के जाता है, उस जगह पे जहाँ पर अभी अभी 3 लोगों को गोली मारा गया है। फिर ये लोग इन तीनों को भी लाइन में खड़ा कर देते हैं और सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को कहते हैं कि उस सेव को अपने सर पे रखो। तब वो बूढ़ा आदमी ऐसा ही करता है। लेकिन जब जर्मन सिपाही सेव पर निशाना लगाता है तो गोली सेव पर ना लग करके सीधे उसके भेजे में लगती है और उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। फिर बारी आती है टेडी की। वो टेडी को कहता है कि सेव को अपने सर पे रखो, लेकिन टेडी सेव को सर पे नहीं रखता, उल्टा उसे खाने लगता है। तब जर्मन सिपाही इस चीज को देख करके गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले येनेक कहता है कि टेडी किसी से नहीं डरता, वो बहुत ही बहादुर है। तब इस बात को सुनने के बाद ये सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और वो समझ जाता है कि टेडी को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तब वो येनेक को बुलाता है अपने पास और वो लोग येनेक को टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि ये सिपाही जानता है कि अगर येनेक मार खाएगा तभी टेडी अंदर से टूटेगा। और ऐसा ही होता है। ये बात टेडी को बहुत बुरी लगती है कि उसकी वजह से जेनेक को पीटा जा रहा है। लेकिन जैसे ही रात होती है हम बहुत सारे यहूदियों को देखते हैं जिन्हें गैस चैम्बर में भेजा जा रहा है। इन्हें पता नहीं है कि चैम्बर के अंदर इनके साथ क्या होगा। ये लोग सारे लोगों को अंदर बंद करते हैं और एक बार में सैकड़ों लोगों को मार गिराते हैं और सनराइज होने से पहले ही बाकी कैदियों को जगा करके कहते हैं कि वो लोग काम करना शुरू करें। तब सारे लोग काम करने लगते हैं। इनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर जो सिपाही इनसे काम करवा रहा होता है उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा होता है जिसे वो बहुत देर से खा रहा है। लेकिन जब उसकी भूख खत्म हो जाती है तो वो ब्रेड के टुकड़े को फेंकने लगता है जमीन पे। फिर जैसे ही 2 कैदी देखते हैं कि जमीन पर ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा है, वो लोग उसे खाने के लिए जाने लगते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे ही जर्मन सिपाही उन्हें लड़ते हुए देखता है उसे मजा आने लगता है। फिर वो और भी टुकड़ा फेंकता है जमीन पे और एक वक्त के बाद बहुत सारे लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन अब वो लोगों को चुनता है और 2-2 लोगों को लड़वाता है। एक के बाद एक लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है टेडी पे। वो टेडी को बुलाता है लड़ने के लिए। इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि टेडी कितना बेहतरीन फाइटर है। फिर ये आदमी हमला करता है टेडी पे। टेडी अपनी ज्यादा ताकत भी नहीं लगाता और एक ही बार में वो इस आदमी को नॉकआउट कर देता है। तब एक जर्मन सिपाही की नजर पड़ती
पड़ती है टेडी पे। ये सिपाही कभी एक बॉक्सर हुआ करता था। वो टेडी को देख करके समझ जाता है कि टेडी भी बॉक्सिंग करता है। फिर वो टेडी को चैलेंज करता है। टेडी ने बहुत वक्त से प्रैक्टिस नहीं की है और ना ही उसने अच्छे से खाना खाया है, लेकिन ये सिपाही हट्टा कट्टा और तगड़ा है। वो टेडी को चैलेंज करता है और टेडी भी मान जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि उसे भी बॉक्सिंग करनी है। बहुत वक्त से उसने भी बॉक्सिंग नहीं की। तब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। जर्मन सिपाही उस पर टूट करके पड़ता है, लेकिन टेडी बहुत ही तेज है। टेडी पर इस सिपाही का कोई असर नहीं होता, उल्टा टेडी इस पे टूट करके पड़ता है और एक वक्त के बाद वो हरा देता है इस सिपाही को। लेकिन सिपाही को ये बात बुरी नहीं लगती, उल्टा उसे अच्छा लगता है कि उसने एक अच्छे फाइटर के साथ आज मुकाबला किया है। वो इतना खुश होता है कि वो टेडी को बहुत सारा खाना देता है और कहता है कि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, जाकर के पेट भर खाना खाओ। लेकिन टेडी इस खाने को अकेला नहीं खाता। वो लेकर के जाता है कैंप में और जितने भी लोग भूखे होते हैं वो सबको खिलाता है। जेनेक को भी खिलाता है। तभी जेनेक खांसने लगता है। जब सारे लोग उसे खांसता हुआ देखते हैं तब हमें पता लगता है कि रात में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और जर्मन सिंह ने उड़ने के लिए कुछ भी नहीं देते, इसीलिए एनेक को ठंड लग गई है और धीरे धीरे ये ठंड बढ़ती गई है और अब उसे निमोनिया हो गया है और पिछले कुछ वक्त से उसे दिन भर बुखार रहता है। टेडी इस चीज को देख नहीं पाता। वो नहीं चाहता कि एक मासूम बच्चा उसके आंखों के सामने मारा जाए। तब वो उसी सिपाही के पास जाता है जिसके साथ उसने बॉक्सिंग की थी और कहता है कि मुझे और खाने की जरूरत है और उसके साथ साथ कुछ दवाइयों की भी। तब वो सिपाही कहता है कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल सकती हैं अगर तुम ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें कहूँ। तब टेडी कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने को तैयार हूँ। फिर वो सिपाही लेकर के जाता है टेडी को अपने सुपीरियर्स के पास और उसके बारे में बताता है। यहाँ के सारे लोग बहुत दिनों से इंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कैसे एंटरटेन करेंगे अपने आप को। तब ये सिपाही उन्हें बताता है कि टेडी एक बॉक्सर हुआ करता था, वो भी बहुत ही बढ़िया, तो हम यहाँ पर इससे बॉक्सिंग करवा सकते हैं। लेकिन टेडी की हालत देखने के बाद किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता। सब उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में बिल्कुल ही दम नहीं है, ये फाइट नहीं कर सकता। लेकिन ये सिपाही सबको मनाता है और कहता है कि आप लोगों को इसे एक मौका देना चाहिए। अगर आप लोग इसे लड़ता हुआ देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा फाइटर है। तब ये सारे जर्मन्स भी इस बात के लिए मान जाते हैं और अगले दिन ही टेडी की फाइट करवाई जाती है। जब टेडी फाइट करता है तब उसे देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं और उन्हें सिपाही की बात पर भरोसा होता है कि टेडी सच में एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। वो आज के मैच को जीत जाता है। तब ये सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि वो हमेशा ही टेडी से फाइट करवाएंगे और वो चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त भी रहे, इसीलिए उसे बहुत सारा खाना दिया जाता है और भेज दिया जाता है घोड़ों के अस्तबल में, क्योंकि सबसे कम काम यहीं पर करना पड़ता है। उसके साथ साथ उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए जाते हैं ताकि टेडी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। टेडी इन सारी चीजों को देख करके खुश होता है कि अब उसकी जिंदगी आसान हो रही है। उसके साथ साथ अब टेडी के पास परमिशन है कि वो यहाँ के हॉस्पिटल में भी जा सकता है, क्योंकि जब जब वो बॉक्सिंग करेगा चोट लगना लाजमी है और आज के मैच के दौरान भी टेडी को चोट लगी है। तब वो अपने उपचार के लिए जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर जो नर्स होती है उससे वो आग्रह करता है कि वो उसे निमोनिया की दवाई दे। ये एक अच्छी नर्स है। वो समझ जाती है कि टेडी किसी की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उसे दवाई दे देती है। उसके साथ साथ वो उसे और भी दवाइयाँ देती है जो कैदियों की और बीमारी में काम आएगी। वो टेडी को कहती है कि मुझे पता है कैंप में लोग कितने ज्यादा बीमार हैं। तब टेडी सारी दवाइयों को लेकर के पहुंचता है कैंप में जहाँ पर सारे बीमार लोग होते हैं। वहाँ ले जाकर के सारे दवाइयों को दे देता है। फिर निमोनिया की दवाई लेकर के पहुंचता है वो एनेक के पास और अपने हाथों से उसे दवाई देता है और वापस आ जाता है अपने अस्तबल में। वो खाना खाता है और दिन भर प्रैक्टिस करता है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करता है। धीरे धीरे वो बेहतर हो रहा है। इसी बीच वो हॉस्पिटल में आग्रह करता है कि वो लोग एनेक को काम दें, क्योंकि टेडी जानता है हॉस्पिटल में काम बहुत कम होता है। फिर यहाँ पर एनेक को काम भी मिल जाता है। जब एनेक काम करता है तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो एनेक की उम्र की ही है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन गैस चैम्बर में लोगों को मारा जाता है। इनसे ऐसे ही जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग रोज भूख के कारण मर जाते हैं और इस बात से इन नाजियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैंप के हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। ये सारे मासूम लोगों की लाशें हैं। तभी दूसरी तरफ हम टेडी को देखते हैं जो दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है। उसकी ताकत पहले जैसी होती जा रही है। वो रोज फाइट करता है और रोज ही फाइट को जीतता है। यहाँ के बहुत सारे लोग उसके फैन बनते जा रहे हैं। जब भी वो फाइट करता है तब कोई भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाता, लेकिन अब धीरे धीरे नाजी सिपाही उससे बोर हो रहे हैं, क्योंकि टेडी को हराने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वो हर एक सिपाही को ढेर कर देता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब एक दिन सुपीरियर नाजी सिपाही आता है टेडी के पास। उसे अस्तबल से एक घोड़े को बाहर निकालना है, लेकिन जब वो घोड़े को लेकर के जा रहा होता है तब वो टेडी को कहता है कि तुम्हारा वजन पहले से बढ़ा है, तुम अच्छे दिख रहे हो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना, कुछ वक्त के बाद हम तुमसे बोर हो जाएंगे और जैसे ही हम तुमसे बोर होंगे तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा। तुम दिन भर वैसे ही मजदूरों की तरह काम करोगे और काम के बदले तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उस जिंदगी के लिए
लिए तैयार रहना। और इतना कहने के बाद जर्मन सिपाही यहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग दूसरे जगह से एक विशाल आदमी को बुलाते हैं जो एक अच्छा फाइटर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जैसे ही सारे लोग इस फाइटर को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये टेडी को धूल चटा देगा। टेडी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है टेडी सबको बताता है कि आखिर प्रैक्टिस और टेक्निक क्या चीज होती है, एक प्रोफेशनल फाइटर क्या होता है। वो इस आदमी को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एक बार जब टेडी इसे मारना शुरू करता है तब उसे हरा के ही दम लेता है। इस फाइट को देखने के बाद ज्यादातर लोग चकाचौंध रह जाते हैं। जर्मन सिपाही भी खुश है। फिर वो टेडी को बहुत सारा खाना देते हैं, इतना खाना जितना खाना उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं दिया था। तब टेडी सारे खाने को लेकर के जाता है कैंप के अंदर। वो हर एक आदमी को खाना खिलाता है। इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे कैदी बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें हमेशा ही अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तभी हम जर्मन सिपाही को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर के हमेशा ही आता था टेडी का मैच देखने के लिए। लेकिन अब उसका बच्चा बीमार हो गया है, वो टाइफाइड से जूझ रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है और एक वक्त के बाद उसके बच्चे की मौत भी हो जाती है। तब इस चीज को देखते ही ये सिपाही टूट जाता है। वो हमेशा यहूदियों को मरवाता था गैस चेम्बर में जिसमें बच्चे भी शामिल होते थे, लेकिन कभी उसे बुरा नहीं लगा। आज जब उसका कोई अपना मरा है तब इस आदमी को मौत की कीमत पता लग रही है कि जब कोई मरता है तो कैसा महसूस होता है। तभी टेडी देखता है यहाँ के बच्चों को, जो खाना वो सबके लिए लेकर के आया था। सारे बच्चे उस खाने को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हैं। येनिक भी उनके साथ खा रहा है। तभी हम नाजी सिपाहियों को देखते हैं जो यहूदियों को लेकर के जा रहे हैं गैस चेम्बर के पास। इनमें से ज्यादातर लोग डरे हुए हैं। तब ये लोग उन्हें कहते हैं कि सब लोग अपने कपड़े उतारो, अंदर नहाने की व्यवस्था है। एक बार अगर तुम लोग नहा लोगे तब हम तुम्हें खाना देंगे। फिर एक एक करके लोग अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच हम उस लड़की को देखते हैं जिसे येनिक पसंद करता है। इस लड़की ने खाना चुराया था, इसीलिए इसे भी गैस चैम्बर के अंदर भेजा जा रहा है। तब एक नाजी सिपाही इस लड़की को कहता है कि अपने कपड़े उतारो, लेकिन ये कपड़े नहीं उतारती। तब वो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो लड़की उससे बंदूक छीनती है और उसी सिपाही को मार देती है। तब इस चीज को देखते ही बाकी नाजी सिपाही गोलियों से छल्ली कर देते हैं इस लड़की को, और बाहर जितने भी यहूदी होते हैं वो उन सबको भी मार देते हैं। इसी बीच इनका सुपीरियर सिपाही घायल हो जाता है। तभी ये बात पता लगती है येनिक को कि उसके दोस्त को मार दिया गया है। तब वो भागता हुआ जाता है टेडी के पास, उसे गले से लगाता है और फूट फूट के रोने लगता है। तभी हम देखते हैं उस सिपाही को जो अपना उपचार करवाने के लिए आया हुआ है हॉस्पिटल में। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है येनिक पे। तब वो येनिक को लेकर के जाता है टॉर्चर करने के लिए। फिर ये बात पता लग जाती है टेडी को। टेडी जब रास्ते से जा रहा होता है तभी वो एक जर्मन सिपाही को देखता है जो एक बेहतरीन फाइटर है। तब टेडी जाता है जर्मन के ऑफिस में और कहता है कि मैं तुम लोगों के सबसे बेहतरीन फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर बदले में तुम लोग येनिक को छोड़ दो तो। तब ये लोग कहते हैं कि तुम एक जर्मन से लड़ोगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम्हें पहले छोटे मोटे लोगों से लड़ना चाहिए, एक जर्मन सिपाही से लड़ना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन बाद में सारे जर्मन सिपाही बात करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब हम इस आदमी को हरा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा सिपाही बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। तब वो लोग फाइट के लिए मान जाते हैं और जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह अब टेडी टूट करके पड़ता है इस जर्मन सिपाही पे। जल्दी ही जर्मन समझ जाते हैं कि टेडी जल्दी ही इस आदमी को हरा देगा, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि एक कैदी एक जर्मन सिपाही को हराए। तब वो लोग चीटिंग करने पे उतर आते हैं। वो लोग पानी में एक लिक्विड मिलाते हैं और कहते हैं कि इसे ले जा करके पिला दो टेडी को, और टेडी वो पानी पी भी लेता है। लेकिन पानी पीने के बाद उसे अब ठीक से दिखाई नहीं देता और वो जर्मन सिपाही उसे पीटने लगता है और धीरे धीरे अब टेडी घायल हो जाता है। लेकिन घायल होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता, उसे कैसे भी इस मैच को जीतना है। वो हर बार उठ करके खड़ा हो जाता है और एक वक्त के बाद सारे जर्मन इस चीज को देख करके टूट जाते हैं। तो वो दोबारा चीटिंग करते हैं। जैसे ही एक बार टेडी नीचे गिरता है वो चिल्लाने लगते हैं कि हमारा सिपाही जीत गया और टेडी हार गया। फिर वो टेडी के सामने लेकर के आते हैं येनिक और कहते हैं कि इससे लड़ो, लेकिन टेडी कहता है कि मैं इस बच्चे से नहीं लड़ूंगा, चाहे इसके बदले तुम लोग मुझे मार ही क्यों ना डालो। लेकिन जर्मन सिपाही उसे दोबारा कहते हैं कि अगर तुमने इस बच्चे को नहीं मारा तो हम इसे गोली मार देंगे। तब भी टेडी मना कर देता है। तब ये लोग उसके आंखों के सामने ही येनिक को मार देते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं टेडी को और ले जाकर के चौराहे पर उसे टांग दिया जाता है। और टांगने के समय वो लोग कहते हैं कि जब तुम कल सुबह जगोगे तब दोबारा तुम्हें मजदूरों के साथ जाकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही टेडी जगता है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर सारे यहूदियों को जलाया जाता है और वहाँ जाकर के वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी वो नीचे येनिक के खिलौने को देखता है। येनिक ने एक बॉक्सर बनाया था, वो भी लकड़ी को काट करके। येनिक इस खिलौने को हमेशा ही अपने साथ रखता था। इस चीज को देखने के बाद अब दोबारा टेडी को हिम्मत मिलती है और वो वापस जाने लगता है फाइटिंग रिंग की तरफ। तभी हम उसी जर्मन सिपाही को देखते हैं जो एक और कैदी से लड़ रहा है, लेकिन बीच में ही जाकर के टेडी उसे दोबारा चैलेंज करता है और रिंग के अंदर जाने लगता है। तब सारे जर्मन सिपाही भी मान जाते हैं कि ये दोबारा लड़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार वो मर जाएगा। टेडी अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा है।
रात भर उसे टांग करके रखा गया था, इसीलिए उसके दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। फिर भी वो जर्मन सिपाही के सामने खड़ा होता है और जर्मन सिपाही उसे मारने लगता है। बार बार टेडी नीचे गिरता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हार, वो दोबारा उठ करके खड़ा हो जाता है। एक वक्त के बाद वो देखता है कि ये जर्मन सिपाही अब थक चुका है। तब वो सिर्फ एक बार अपने हाथों को ऊपर करता है और इतना दमदार पंच मारता है कि ये जर्मन सिपाही जमीन पे ढेर होकर के गिर जाता है। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने बेट लगाई हुई थी टेडी पे, वो सारे लोग बेट को जीत चुके हैं, इसीलिए इसकी जीत से बहुत सारे लोग खुश हैं। सारे लोग निश्चय करते हैं कि वो लोग टेडी को आजाद कर देंगे इस कैंप से। तब टेडी जाने लगता है, लेकिन उसके जाते समय सारे कैदी उसे कहते हैं कि वो एक चैंपियन है। सैकड़ों जर्मन के सामने उसने दूसरे जर्मन को पीटा है, ये बहुत ही बड़ी बात है और उसने हमेशा ही यहाँ के कैदियों की मदद की है, इसीलिए सब उसे चैंपियन कह के बुलाते हैं। और टेडी यहाँ से जाने लगता है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों तौर से ही थक चुका है और टूट भी चुका है, उसे बस यहाँ से दूर जाना है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और जैसे ही युद्ध खत्म होता है टेडी वापस जाता है अपने घर, लेकिन वो बॉक्सिंग को नहीं छोड़ता। वो अपने एक छोटा सा स्कूल खोलता है जहाँ पर बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता है, लेकिन फिर भी जो उसके साथ हुआ है वो पूरी जिंदगी उस चीज को नहीं भूल सकता और ना ही वो एनिक को भूल सकता है। लेकिन अब वो खुश है कि जैसी जिंदगी वो चाहता था अब वो ऐसी जिंदगी बिता रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।